अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बिलाल काशी और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं एंड्रॉयड ऐप्स पे जो आपको प्ले स्टोर पे ऐप्स मिलते हैं तो उन पे एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ, तो जिसका आगाज़ मैंने आज से कर दिया है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो उनमें से जो यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं उनको किस तरह डाउनलोड करते हैं, उनको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और इसी तरह उनको किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा और इसी के साथ साथ जो यूज़फुल एप्लीकेशंस होगी उन्हीं के बारे में बताऊंगा। ये नहीं कि कभी मैक्स प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, कभी वीएलसी के बारे में बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो यूज़फुल एप्लीकेशंस होगी, जो काम की एप्लीकेशंस होगी या जिनका आपको नहीं पता होगा, उन एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज़ में। दोस्तों, आज की एप्लीकेशन है एयर ड्राइड। उसका नाम जो है एयर ड्राइड है। आपने पहले सुना भी होगा और आप में से काफ़ी लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया होगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन एक रिमोटली एक्सेस के लिए यूज़ की जाती है। रिमोटली एक्सेस से मुराद कि ये एप्लीकेशन आप जिस मोबाइल में भी इंस्टॉल करते हैं उसको आप इंटरनेट के ज़रिए किसी दूसरे कंप्यूटर पे या किसी दूसरे मोबाइल पे आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि उसका आप डेटा देख पाएंगे। डेटा से मुराद आप उसकी पिक्स देख पाएंगे, आप उसकी वीडियोस पे देख पाएंगे, वीडियोस को डिलीट कर पाएंगे और इसी तरह उसके मोबाइल से आप एसएमएस कर पाएंगे और इसी तरह आप उसके एसएमएस से देख पाएंगे और एसएमएस डिलीट कर पाएंगे। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरे इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि आप इस ऐप को किस तरह यूज़ करते हैं और किन किन मकासद के लिए यूज़ कर पाएंगे, सिर्फ इतना बताना है। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप इस ऐप को किस लिए यूज़ करते हो। आप किसी फ्रेंड के मोबाइल में इसको इंस्टॉल करके उसका डेटा देखते हो, उसको ब्लैकमेल करते हो, लेकिन मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आपको इसका इस्तेमाल आ जाए और इसके इस्तेमाल का पता चल जाए कि किस किस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए आपने करना क्या है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले, यानी कि प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले, और मैं आपको बता दूं कि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने जिस मोबाइल को एक्सेस करना है यानी कि इंटरनेट के ज़रिए, आपने उस मोबाइल में इंस्टॉल करनी है और सिर्फ लॉगिन कर देना है। आप जितनी डिवाइसेस में इसको इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे उतनी डिवाइसेस आपके पास आ जाएंगी। जब भी वो बंदा ऑनलाइन होता है तो आपको उसका डेटा मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली करके कि प्रैक्टिकली आपने ये सब करना है। तो इसके लिए आपको एयर ड्राइड पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले से अकाउंट बनाने के लिए आपने करना क्या है कि गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने एयर ड्राइड लिखना है। एयर ड्राइड सर्च करने के बाद यहाँ पर देखें webairDry.com और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप। तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ईमेल लगाना है, पासवर्ड लगाना है और निक नेम लगाना है। ठीक है, मैं ईमेल लगा देता हूँ और पासवर्ड भी लगा देता हूँ। पासवर्ड आपने वो लगाना है जो आपको याद रहे। ठीक है, और इधर मैं निक नेम लगा देता हूँ बिलाल काशी और साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। तो ठीक है, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो अब आपने करना क्या है कि जिस मोबाइल को आप एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के ज़रिए, तो उस मोबाइल में आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और उसमें आपने लॉगिन करना है। ठीक है, यह ईमेल से और इसी अपना पासवर्ड से। ठीक है, तो उसके लिए मैं मोबाइल ओपन करता हूँ और उसमें इंस्टॉल करता हूँ। तो आपने करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपने प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में आपने लिखना है एयर ड्राइड और पहले नंबर पर आ गया है एयर ड्राइड रिमोट एक्सेस फाइल। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो इसको आपने इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा उस बंदे के मोबाइल में या आपके सेकंड मोबाइल में तो आपने ओपन करना है। ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपने मी पे क्लिक करना है।
जैसे ही मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैप टू साइन इन, तो आपने टैप टू साइन इन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने ईमेल लगाना है। ईमेल और पासवर्ड लगाने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है, तो ये साइन इन हो जाएगा। साइन इन करने के बाद आप ऊपर देखें तो यहाँ एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप नीचे ले आएँ, इसको आप यहाँ पर कैंसिल करें तो फिर भी देखें कि एक नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर कनेक्शन अलर्ट है, ठीक है। तो आपने प्ले साउंड व्हेन कनेक्टेड इसको भी ख़त्म कर देना है, और इसी के साथ ऊपर जो ट्रिगर नोटिफिकेशन व्हेन कनेक्टेड इसको भी आपने बंद कर देना है, ताकि जब आप कनेक्ट करोगे इसके साथ तो उस अगले बंदे के पास नोटिफिकेशन ना जाए। दोनों को बंद करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। अब ये देखना है कि जिस मोबाइल में आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसको इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किस तरह करना है। तो बेहतर तो ये है कि आप अपने कंप्यूटर से एक्सेस करें, यानी कि कंप्यूटर की किसी ब्राउज़र से एक्सेस करें, जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, या आप मोबाइल की ब्राउज़र में भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है। तो कंप्यूटर की ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करें या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं वही ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने गूगल ओपन करना है और गूगल में सर्च करना है एयरड्राइड। जैसे ही आप सर्च करेंगे एयरड्राइड तो यहाँ पर देखें कि web-airdrie.com आ गया है, तो आपने पहले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहेगा कि ईमेल लिखें, आपने ऊपर ईमेल लिख देना है और नीचे पासवर्ड लिख देना है। वही पासवर्ड आपने लिखना है जो हमने साइन अप करते वक्त पासवर्ड लिखा था। तो मैं पासवर्ड लिख देता हूँ और ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टिंग शुरू कर देगा। तो अगर वो बंदा ऑनलाइन होता है, यानी कि उसका मोबाइल इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो मैंने मोटोरोला में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, तो अब मैंने उसके में SMS देखना है तो मैं मैसेज पे क्लिक करूँगा। इसी तरह उसके मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेना है तो इस पर क्लिक करूँगा, और ऐप्स देखने हैं तो इस पर क्लिक करूँगा, वीडियोस देखने हैं तो वीडियोस पे क्लिक करूँगा, और अगर मैं कैमरा यूज़ करना चाहता हूँ तो कैमरा पे क्लिक करूँगा। इसी तरह फाइल्स, फ़ोटो जो भी आप देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेज देखना चाहता हूँ तो मैं मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी SMS डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।